सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के मांधाता में मूंग खरीदी घोटाले को लेकर हमने पूरे मामले का खुलासा किया था, उस पूरे मामले को एक्सपोज किया था। उस मामले में कई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर जो विपणन अधिकारी है उस पर यह आरोप लगे कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के लिए किसानों की बलि दे दी, यानी किसानों के लगभग 1 करोड़ रुपए रोक दिए और किसानों के द्वारा घटिया मूंग बेचना बताया। बड़े चालाकी से जो विपणन अधिकारी है उसके द्वारा, रोहित कुमार के द्वारा जो आरोप लगे हैं, आज लगाए गए हैं उन पर कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे घोटाले से बचाने के लिए इस तरीके से कानूनी दांव पेच खेले जिसमें किसानों के 1 करोड़ रुक गए और उनके वरिष्ठ अधिकारी बच गए और जो फंसे हैं वो भी कोर्ट में बरी हो जाएंगे। इस पूरे मामले की पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच करने और इस पूरे मामले की दोबारा जांच करने का आवेदन आज मांधाता विधायक नारायण पटेल ने भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहन गंगराड़े के अलावा अन्य भाजपा नेताओं के साथ जाकर दिया और बताया कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो विपणन अधिकारी है रोहित कुमार। उसने अपने सीनियर अधिकारियों को जो इस पूरे खेल में संभावित घोटालेबाज हो सकते हैं उनको बचाने के लिए 37 किसानों की बलि दे दी, जिन्होंने उत्तम क्वालिटी का मूंग समिति को दिया क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है और किसानों ने उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने अच्छी क्वालिटी का मूंग समिति को दिया और उसके बाद उनकी पेमेंट रोक दी गई क्योंकि उस पूरे खेल में उन किसानों को ही चोर बता दिया गया। इस मामले को लेकर मांधाता विधायक नारायण पटेल बहुत नाराज हैं। उन्होंने इस पूरी मामले की जांच को दोबारा करने के लिए और जो विपणन के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने और 37 किसानों को इसमें जो आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है उनको इससे बाहर निकालने की अपील की और इस कहा कि पुलिस निष्पक्ष तौर पर इस पूरे मामले की जांच करे और जो बिंदु विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बता रहे हैं मोहन गंगराड़े, क्योंकि एक वकील भी हैं और बड़ी बारीकी से उन्होंने इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन किया है, उनके द्वारा दिए गए बिंदु पर नर्मदा नगर या जिस भी संबंधित थाने क्षेत्र में यह कार्रवाई चल रही है आईओ जांच करे और जांच के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करने के पश्चात कार्रवाई को सामने लेकर आए और जनता के सामने रखे ताकि किसानों को जो इसमें आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है वह ना बनाया जाए और जो विपणन के प्रमुख अधिकारी हैं जिन्हें बचाया जा रहा है उनके खिलाफ एफआईआर जरूर की जानी चाहिए, जिन्होंने किसानों का नुकसान किया और इस पूरी व्यवस्था को चोट पहुंचाई। आपने सुना होगा कोयले की दलाली में सबके हाथ काले, कुछ ये जो मामला है वो भी इसी तरीके का है जिसमें सबके हाथ काले हैं। इस मामले का हमने खुलासा किया था। ये मामला बहुत लंबे समय से लंबित था। इस मामले को जांच के नाम पर लटकाया जा रहा था। जब हमने इसका खुलासा किया था और अधिकारियों से प्रश्न पूछना शुरू किए थे, पूरे मामले की जानकारी लगने के बाद जब हमने इस मामले को एक्सपोज किया था तब आनंद फानन में हमारी खबर के कुछ ही घंटे बाद इस मामले में एफआईआर कर दी गई थी और इस मामले में जब हमने पड़ताल की थी तो ये भी पता लगा कि बहुत सारे पत्रकारों ने इसमें समिति प्रबंधक से पैसा ले लिया और जो पुलिस के कुछ अधिकारियों से अनऑफिशियली बात करने पर पता लगा कि डायरी में जो समिति प्रबंधक ने उस समय सेवा की थी जिन लोगों की, उसमें पत्रकारों के नाम भी शामिल थे। कुल मिलाकर कोयले की दलाली में सबके हाथ काले वाली कहानी है। इस मामले में अब किसानों के 1 करोड़ रुपए रोक दिए गए। अधिकारी बहुत स्मार्ट होते हैं, कागजी दाव पेच में किसको कैसे उलझाना है और किसको कैसे निकालना है ये उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता। आज की डेट में घोर कलयुग में जन सेवा के इस नकली दौर में किस तरीके की जनसेवा अधिकारी कर रहे हैं ये आपको इसी से समझ में आ जाएगा। सरकार तो खूब पैसा भेजती है, आप विश्वास करें, पंचायतों के लिए बहुत पैसा आता है, समितियों में बहुत पैसा आता है, सरकारी योजनाओं के लिए सरकार खूब पैसा भेजती है और इस तरीके के जो भ्रष्टाचारी टाइप के लोग हैं ये लोगों के लिए आने वाले पैसे को
खाते खाते नहीं थकते, इनके पेट फूल जाते हैं और इनके पेट फिर भी नहीं भरते। इतने पेट बड़े कर रखे हैं। आपने देखा ही होगा कि कैसे कैसे लोगों के पास करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हमारा गरीब आम आदमी परेशान है। खैर, इस कलयुग के दौर में इस तरह की चीजें चलती ही रहेंगी। खरीदी का जो मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पे मूंग खरीदने का वहाँ पे सेंटर खोला है और उस सेंटर में हमारे किसानों ने मूंग दिया है और उस मूंग में जब मार्केट का हैंडओवर करने का मौका आया मूंग को सोसाइटी से, तो उसमें कुछ ऐसी जानकारी आई कि मूंग हल्का है, ख़राब है। उसमें कलेक्टर साहब ने फिर समिति बनाई, उस समय समिति बनाकर और जांच कराई, तो उसमें जांच में ये पाया गया कि इसमें बहुत बड़ा मूंग का भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें चोरी मिली हुई है। तो जांच में आई है, तो फिर वो हमारे किसान जो 37 किसान हैं, 16 किसानों को कच्चे बिल दे दिए गए थे, तो 37 किसानों के विपरीत हमारे समिति सेवक पे जो इनके खिलाफ FIR हुई है, वो किसानों को आरोपी बनाकर और उनको ये बता रहे हैं कि खराब मूंग है। और इसके बारे में हमारे विधि सलाहकार बिंदुवार आपको विस्तृत जानकारी देंगे। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जांच में बताया गया कि वहाँ विपणन संस्था का जो गोडाउन है उसमें चोरी वाला माल, अगुणवत्ता, निम्न गुणवत्ता वाला माल रखा गया है। अब जो अधिकारी है रोहित कुमार, जिला विपणन अधिकारी, उसके द्वारा पुलिस को एक आवेदन दिया गया और 7 दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया गया, निवेदन किया गया, जिस पर से अपराध कायम किया गया 259/21। अब रोहित कुमार द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए इस प्रकार से आवेदन में यह कहा गया कि फर्जी किसानों के नाम इसमें जोड़े गए हैं, जबकि वास्तविक रूप से किसानों के द्वारा वहाँ उच्च गुणवत्ता का माल पंजीयन केंद्र पर दिया गया था। और जब किसान माल देने जाता है उसके पूर्व पटवारी और कोटवार द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है कि इस किसान के द्वारा अपने खेत में मूंग बोया गया है या नहीं, और उसका सूचना पंजीकरण करने केंद्र पर दी गई। पंजीकरण केंद्र के द्वारा मोबाइल पर किसान को मैसेज दिया गया। किसान मैसेज मिलने के बाद उस तारीख पर जो मैसेज में दिनांक दी थी उस पर अपना उच्च गुणवत्ता का माल लेकर गया। वहाँ गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा जांच की गई और उसके बाद में माल तुलावट किया गया। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड बिल किसानों को दिया गया, किंतु ये बात को अपने आवेदन में जिला विपणन अधिकारी रोहित कुमार द्वारा फर्जी बताया गया और इस प्रकार से उन किसानों को जो पेमेंट मिलना था 94 लाख रुपए वो रुक गए। और इसके साथ ही उच्च अधिकारी जो उसमें अन्य अधिकारी भी जो संलिप्त थे, जिनकी संलिप्तता इस भ्रष्टाचार में पाई जाती है, उनको बचाया गया। और साथ में ही इस प्रकार का आवेदन दिया गया है कि जिनको आरोपी पुलिस द्वारा बनाया गया है वो भी इस आरोप से बरी हो जाए, उनको कल पेमेंट 94 लाख रुपए न देना पड़े। इसलिए किसानों के द्वारा जो असल उच्च गुणवत्ता का जो माल दिया गया था, जिसके किसानों के पास बिल है, फिर रोहित कुमार द्वारा एक ही दिनांक 18/9/21 को किसानों के द्वारा माल बेचना बताया गया, वो भी फर्जी दस्तावेज बनाया गया, जबकि किसानों द्वारा 3 माह पूर्व जुलाई माह 21 में ही माल दिया गया था, जिसका दस्तावेजी सबूत किसानों के पास मौजूद है। गुणवत्ता का तोल पर्ची काटा मौजूद है। और इसके बाद से पूरे उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए निम्न अधिकारियों को फंसाया गया है आवेदन पत्र में। इसकी जांच के लिए माननीय नारायण पटेल जी, हमारे दोनों महामंत्री जिले के, और हम लोगों ने मांग की है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नर्मदा नगर को भी माननीय SP साहब ये निर्देशित करे कि वो निम्न बिंदुओं पे जांच करे। इस तरह की उनकी शिकायत थी, अभी जांच का स्टेटस क्या है? ये एक मूंग खरीदी के विषय में शिकायत मिली थी, जिसमें एक जांच समिति गठित की गई थी और नर्मदा नगर थाना क्षेत्र में एक समिति के द्वारा किसी प्रकार से खरीदी में घोटाला करने के संबंध शिकायत हुई थी, तो उसमें FIR की गई थी और जिसमें करीब 7 आरोपी उसमें बनाए गए थे, उनकी गिरफ्तारी वगैरह भी की गई थी और इसके साथ साथ जो खराब मूंग था उसको जब्त भी किया गया। तो वेचना जो प्रकरण है वो भी वेचनाधीन है। अभी आज ये प्रतिनिधि मंडल विधायक मानधाता जी के उसमें आया था, जिसमें किसान जो थे ऐसे 37 किसान जो है जिनको ऐसे नोटिस दिए गए हैं कि उनकी मूंग अमानक उसकी है, इसलिए उनको भुगतान नहीं किया जा सकता। तो उसके वजह से वो लोग आज यहाँ पे
यहाँ पे शिकायत करने आए थे, उनका ये कहना था कि जब उन्होंने मूंग बेची थी तो वो सही थी और अब उसको अमानक अचानक से बोला जा रहा है। तो इसके विषय में उन्होंने प्रतिवेदन आवेदन दिया है, उसको हम जांच में और उसी प्रकरण में संलग्न करेंगे और आवश्यकता पड़ती है तो उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई